हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है बायोमेट्रिक की फ़ोटो। आज मैंने आपके लिए एक अच्छा वीडियो बनाने का कोशिश किया है कि जिसमें आप लोग ये देख सकते हैं कि कैसे किसी मेंबर को आपको मैनेज करना है। बेसिकली ये एप्लीकेशन हम आपको दिखाने वाले हैं जिम या फिर लाइब्रेरी अ, या फिर आप कुछ ऐसा जहाँ पे आपको मेंबर को मैनेजमेंट करना है। तो जैसा कि ये एप्लीकेशन आप देख पा रहे हैं आइडियल फॉर सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विसेज। इसमें जिम, फिटनेस क्लब हो गया, लाइब्रेरीज़ एंड स्टडी रूम्स हो गए, सिक्योर वर्कफोर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ मैनेजमेंट हो गया, स्टूडेंट मेस एंड पीजी है, कोचिंग सेंटर्स है, गेम जोन है एंड कॉर्पोरेट्स क्लब्स हैं। तो यहाँ पे ये एप्लीकेशन आपको यूज़ होगा। बेसिकली मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं आप अभी अपनी फिंगर यहाँ पे रख रहा हूँ। तो आप देख पा रहे हैं कि मुझे ये एक्सपायर बता रहा है और यहाँ पे एक और फिंगर मैं टच कर रहा हूँ तो यहाँ पे थैंक यू बता रहा है। मीन्स कि जिसका प्लान अभी वैलिड है वो थैंक यू बोल रहा है और जिसका प्लान ख़त्म हो चुका है या एक्सपायर हो चुका है, उनको वो इनवैलिड या एक्सपायरी ज़ोन में डाल देता है। तो बेसिकली आइए हम लोग इसका ओवरव्यू देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बायोमेट्रिक मैनेजमेंट सिस्टम, स्मार्ट, सिक्योर एंड सब्सक्रिप्शन बेस्ड एक्सेस कंट्रोल सिस्टम। यहाँ पे हम देखेंगे किस तरीके से हमारा ये मॉड्यूल काम करता है सॉफ्टवेयर का। इसमें पहला मॉड्यूल आता है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में बेसिकली आपको टोटल मेंबर्स, एक्टिव मेंबर्स, अटेंडेंस, रेवेन्यू, आउटस्टैंडिंग ड्यूज़, कलेक्शन रेट, डेली एंड वीकली अटेंडेंस ट्रैकिंग, प्लान डिस्ट्रीब्यूशन विद एक्सपायरी एंड रिन्यूअल स्टेटस एंड मेंबर्स का एक विजुअल ग्राफ आपको दिखेगा, रेवेन्यू एंड अटेंडेंस का ग्राफ आपको दिखेगा। बेसिकली ये पहला मॉड्यूल है हमारे मेंबर मैनेजमेंट सिस्टम का। उसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल हमारा आता है मेंबरशिप मैनेजमेंट। बेसिकली इस मॉड्यूल में हम फीचर ऐड करते हैं, वो चाहे लाइब्रेरी हो, चाहे क्लब हो, चाहे मेस हो, जो भी चीज़ें होंगी उसके अकॉर्डिंग हम फीचर ऐड करेंगे इसमें। फीचर ऐड करने के बाद हम मेंबरशिप प्लान ऐड करेंगे और उस प्लान में हमें क्या-क्या फीचर देना है वो ऐड करेंगे। और वो प्लान हमारा डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली जैसा आप सेट करना चाहते हैं वैसा सेट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप उस प्लान में फीचर ऐड कर सकते हैं। आपको एग्ज़ाम्पल में दिया गया है जिम या लाइब्रेरी के लिए बेसिकली। थर्ड मॉड्यूल आता है डिवाइस मैनेजमेंट का जिसमें आपको ये बायोमेट्रिक डिवाइस जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस स्क्रीन पे, ये आपको बेसिकली मैनेज करना है। इसमें आप क्या मैनेज करेंगे, एक तो एनरोलमेंट मैनेज करेंगे कि अगर आप किसी भी मेंबर को बायोमेट्रिक में ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर में आ जाता है। सॉफ्टवेयर में ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिक वो उसका सिंक हो जाता है फिंगर कार्ड का डेटा बायोमेट्रिक में। तो टू वे कम्युनिकेशन है। इससे बहुत ज़्यादा आपको डिवाइस पे वर्कआउट नहीं करना पड़ता, आप सॉफ्टवेयर में बैठे-बैठे ही इनके डिटेल्स को इंसर्ट कर सकते हैं, उनका प्लान अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। और जो भी प्लान आप मंथली सेट करेंगे तो मंथली आपका जो है प्लान सेट हो जाएगा, उसमें वैलिडिटी जो सेट होगी वो मंथली सेट हो जाएगी। डेली करेंगे तो 1 दिन के लिए वैलिडिटी ऑटोमैटिक सेट होगा आपको। बेसिकली ये वैलिडेशन इसमें आसानी से आप कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड मॉड्यूल आता है मेंबर मैनेजमेंट का। मेंबर मैनेजमेंट में आप मेंबर को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इनएक्टिव कर सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं, उनके अटेंडेंस ट्रैकिंग कर सकते हैं, लाइसेंस का रिन्यूअल कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन की वैलिडिटी आप बढ़ा सकते हैं, फ़ाइनेंशियल कंट्रोल आप कर सकते हैं। जिस मेंबर का एक्सपायर्ड हो जाएगा वो एक्सेस नहीं कर पाएगा आपका प्रेमाइसेस। ऑटोमैटिक ब्लॉकिंग सिस्टम है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड है। जो सब्सक्रिप्शन वैलिड होगा वही एक्सेस कर पाएगा आपका जिम, लाइब्रेरी या जो भी आपका प्रेमाइसेस होगा, क्लब होगा या फिर मेस होगा या पीजी होगा, वही लोग उसमें एक्सेस कर पाएँगे। बेसिकली ये एप्लीकेशन में मेन फीचर है स्मार्ट फाइनेंशियल सिक्योरिटी का। आप ऑटोमैटिक रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं एक्सपायर्ड मेंबरशिप को
ओनर ईज़िली चीज़ों को ऑपरेट कर सकता है, कहीं से भी ऑपरेट कर सकता है ऑल ओवर वर्ल्ड। ये बेसिकली वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, तो आप कहीं से भी डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं, डिवाइस पे एक्टिविटी कंट्रोल कर सकते हैं, किसी को इनेबल, डिसेबल, एक्टिव, इनएक्टिव कर सकते हैं। बस आपका डिवाइस नेटवर्क कनेक्टिविटी में होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी पेमेंट की आप मैनेज कर सकते हैं कि किसका ड्यूज़ है, किसका कलेक्शन बाकी है, एंड अपने सब्सक्रिप्शन कंप्लायंसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। सिस्टम आपके लिए क्यों ज़रूरी हो जाता है? बेसिकली ये सिस्टम लगवाने से आपको क्या फ़ायदा होने वाला है? एक तो सीमलेस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन हो जाएगा कि जिसका फिंगर, फेस, कार्ड, पासवर्ड, बारकोड जो भी उनका वैलिडेशन आपने सेट किया है, वो उसी के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा आपका ये होता है कि सिर्फ़ एक्टिव मेंबर ही फैसिलिटी को एक्सेस कर पाएँगे। अदर मेंबर्स या अननोन जिनके सब्सक्रिप्शन नहीं है, वो नहीं एक्सेस कर पाएँगे। तीसरा ये है कि आप रेवेन्यू इम्प्रूव कर सकते हो, रेवेन्यू आपका जो कलेक्शन है, फ़ाइनेंशियल कंट्रोल कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। मैनुअल ट्रैकिंग वर्कलोड आपका कम हो जाएगा, क्योंकि ये जब आप सारा सिस्टम आप सिस्टम से अपने लैपटॉप से हैंडल करेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपको मैनुअली ट्रैक करना नहीं पड़ेगा। जिन लोगों का एक्सेस होगा वही लोग जा पाएँगे। फुल्ली कस्टमाइज़ेबल है वेरियस इंडस्ट्रीज़ के लिए, सो यूज़र फ्रेंडली भी है। डार्क मोड इंटरफ़ेस ये नाइट विज़न के लिए होता है। सो बेसिकली ये बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, ख़ासकर जो मेंबर सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जिम एंड फिटनेस क्लब्स, लाइब्रेरी एंड स्टडी रूम्स, सिक्योर वर्कफ़ोर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ मैनेजमेंट, स्टूडेंट मेस एंड पीजी में हो सकता है, कोचिंग सेंटर, गेम ज़ोन, एंटरटेनमेंट्स हब में हो सकता है, कॉर्पोरेट क्लब्स में हो सकते हैं। फॉर मोर डिटेल आप हमें मेल कर सकते हैं, आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप हमारे वेबसाइट के थ्रू हमें क्वेरी कर सकते हैं डेमोन्स्ट्रेशन एंड प्राइसिंग के लिए। सो आइए आपको मैं इसका लाइव सॉफ्टवेयर का व्यू दिखाता हूँ। सो बेसिकली मैं आपको बायोमेट्रिक के साथ दिखाऊँगा कि किसी मेंबर का अगर एक्सेस डिनाइड है तो वो क्यों है। यहाँ सॉफ्टवेयर में मैं किसी का वैलिडेट सेट करूँगा, तो वो कैसे वैलिड हो जाता है। जैसे मैं इस एम्प्लॉयी का आपको करके दिखा रहा हूँ। तो ये हैं अमन श्री, इनका यूज़र आईडी है 1 और ये एक्सपायर्ड है। अब मैं आपको सॉफ्टवेयर से इस एक्सपायरी को एक्टिव करके दिखाऊँगा। देखिए मैं यहाँ से साइन इन करता हूँ, मेंबर मैनेजमेंट सिस्टम को लॉगिन करता हूँ। जैसे ही मैं लॉगिन करता हूँ, तो हमारा लॉगिन होते ही डैशबोर्ड खुल जाता है, जहाँ पे हमें सारे डिटेल्स आ जाती हैं कि टोटल मेंबर्स कितने, एक्टिव मेंबर्स कितने हैं, आज की अटेंडेंस कितनी है, वीकली अटेंडेंस कितनी है, टोटल रिवेन्यू कितना है, एवरेज रिवेन्यू कितना है, टोटल डिवाइसेस कितनी हैं, एक्टिव हैं या इनएक्टिव हैं, एंड मेंबरशिप कितने एक्सपायरिंग हैं। सो यहाँ से आप ओवरव्यू देख सकते हैं, आपको ग्राफिकल इंटरफेस दिखेगा यहाँ पे। अटेंडेंस यहाँ से आप देख सकते हैं, मेंबर्स की डिटेल देख सकते हैं, किस प्लान में कितने मेंबर एनरोल हैं। रिवेन्यू देख सकते हैं, टोटल रिवेन्यू आपका कितना है। एक्सपायरी देख सकते हैं, कितने एक्सपायर्ड हो चुके हैं और कितने एक्सपायरी दिस मंथ होने वाले हैं, एक्सपायरी नेक्स्ट मंथ कितने होने वाले हैं, एक्सपायरी सून कितने होने वाले हैं। तो ये बेसिकली एक डैशबोर्ड आपका हो जाता है। एंड देन जैसा कि मैंने आपको पीडीएफ में दिखाया, मेंबरशिप मॉड्यूल है, इसमें हम फीचर ऐड कर सकते हैं मल्टीपल अकॉर्डिंग टू आपका जो पर्पज़ है, मेस है या पीजी है या फिर अ, गेम ज़ोन है या क्लब है या फिर जिम है या लाइब्रेरी है, उसके अकॉर्डिंगली आप फ़ीचर सेट कर सकते हैं और वो सारे फ़ीचर आप अपने प्लान में ऐड कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू प्लान आप यहाँ पे जैसे कोई भी प्लान आप देखेंगे, तो अगर वो प्लान 30 दिन के लिए है, तो वो 30 दिन का ऑटोमैटिक उसको रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा, जिस दिन से आप उसको एक्टिवेट करेंगे। रेवेन्यू का मॉड्यूल है, जहाँ पे आप टोटल पेमेंट, कलेक्शन पेमेंट का आपका टोटल मैनेजमेंट कर सकते हैं। थर्ड है आपका डिवाइस। मैनेज डिवाइस में आप जाके ये देख सकते हैं कि डिवाइस कौन-सी ऑनलाइन है, कौन-सी ऑफ़लाइन है। लोकेशन डिफ़ाइन कर सकते हैं, ये मल्टीपल लोकेशंस पे अगर आपकी डिवाइसें लगी, तो आप सेंट्रलाइज़ एक्सेस कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मल्टीपल लोकेशंस पे जिम लगे होते हैं और बंदे ट्रांसफ़र होते रहते हैं। सो
आज मैं लखनऊ हूँ, कल अहमदाबाद हूँ, परसों मुंबई हूँ, तो ऐसे चेंज होता रहता है लोकेशन। बट लोगों को चाहिए उनका जिम 24/7 एक्सेस होना चाहिए, वो किसी भी लोकेशन पे हैं। तो आप लोकेशन डिफ़ाइन कर सकते हैं और किसी भी मेंबर को आप मल्टीपल लोकेशन असाइन कर सकते हैं। जो भी लोकेशन आप उसको असाइन करेंगे, उस लोकेशन पे उसका ऑटोमैटिकली एक्सेस उसको मिल जाएगा। एनरोलमेंट का फीचर है, आप जितने भी लोगों को बायोमेट्रिक में ऐड करते हैं, उनका डेटा डायरेक्टली यहाँ पे सिंक हो जाता है। मेंबर में जाते हैं, मेंबर में मैनेज मेंबर में जाके हम ऐड मेंबरशिप करते हैं, इनएक्टिव, एक्टिव, यहाँ से सारा कुछ हम मेंबर को कर सकते हैं। यहाँ पे मैं मैनेज लाइसेंस में जाता हूँ और जैसा कि आपने देखा कि 001 जो आईडी है, अमन श्री, ये एक्सपायर हो चुके हैं। अब मैं इनको रिन्यू करूँगा, यहाँ से देखिए रिन्यू मेंबरशिप का ऑप्शन है। जैसे ही मैं इनको रिन्यू करने जाऊँगा तो ये प्लान देखेगा कौन-सा प्लान हमें इन्हें देना है। डेली देना है या मंथली देना है, तो मैंने इनका डेली प्लान सेलेक्ट किया और 1 अक्टूबर के लिए इनका वैलिड हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि 1 अक्टूबर 11:59 के बाद चेंज हो जाएगा। तो मैं इनका उतने देर के लिए यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैं कन्फर्म करूँगा, तुरंत ही आपको बायोमेट्रिक स्क्रीन पे कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। मैंने देखिए यहाँ पे कन्फर्म, आप देखिएगा बायोमेट्रिक स्क्रीन पे समथिंग कुछ फ्लिकर हुआ, पॉप ऑफ हुआ, इसका मतलब कि वो सिंक हो चुका है। अब मैं जैसे ही अमन का फिंगर यहाँ पे देखिए लगाऊँगा, आप देखिए, अभी अमन का एक्सेप्ट कर लिया है। ऐसे ही में और मेंबरशिप हैं जो एक्सपायरी हैं, जैसे ये देखिए नंबर 5 हैं, ये एक्सपायर्ड हैं। अब मैं नंबर 5 का देखिए यहाँ पे इनको एक्टिव करता हूँ। नंबर 5 पे हैं अंकित मिश्रा। अब देखिए, इनको भी मैं 1 दिन के लिए रिन्यू करता हूँ। यहाँ से इनका प्लान मैं सेलेक्ट करूँगा डेली और बेसिकली इनसे पेमेंट लेकर के हमें इनका रिन्यू कर देना है, कन्फर्म कर देंगे। जैसे इनसे पेमेंट रिसीव होता है, तुरंत आप इनका रिन्यूअल प्रोसेस कर दीजिए। अब आते हैं बायोमेट्रिक पे। अब जैसे ही हम बायोमेट्रिक पे इनकी फिंगर लगाते हैं, तुरंत ही इनका क्या हो जाता है, वैलिड हो जाता है। अब ये कब तक वैलिड रहेगा, हमने 1 दिन के लिए दिया है। अभी मशीन में डेट टाइम हो रहा है 1 अक्टूबर, तो जैसे ही 1 अक्टूबर ख़त्म होगा, वैसे ही आपका वैलिडेशन एक्सपायर हो जाएगा। सो बेसिकली मेन फंक्शन ये है और इस बायोमेट्रिक के साथ एक आपका लॉक कनेक्ट होता है। लॉक कैसे कनेक्ट होता है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं डालता हूँ ईएम लॉक विद मल्टीपल गेट। सो जैसे ये ईएम लॉक है, मैग्नेट लॉक है, एक मैं ईएम लॉक की इमेज दिखाता हूँ आपको। बेसिकली ये डोर पे कैसे लगते हैं, अब जैसे ये देखिए, ये डोर पे लगा हुआ है। सो इस टाइप से भी देखिए डोर पे लगा हुआ है, चिपका हुआ है ना? तो अलग-अलग ये लकड़ी के डोर पे देखिए कैसे लगा हुआ है। ग्लास के डोर पे भी ये लगता है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि डोर पे ये लॉक जो होते हैं ये बायोमेट्रिक के साथ कनेक्टेड होते हैं। अभी मैं कुछ फ़ोटो, अब देखिए ये जो फ़ोटो है ये ग्लास डोर के लिए है। तो ग्लास डोर पे बेसिकली ये डोर आप डोर लॉक लगाएँगे और ये डोर लॉक कनेक्टेड होगा आपका बायोमेट्रिक के साथ। जब भी किसी पर्सन का एक्सेप्ट होगा या डिनाइड होगा, अगर एक्सेप्ट होगा तो ये डोर लॉक खुल जाएगा, ये आपको ओपन हो जाएगा। अगर वो डिनाई होगा, तो देन वो क्या होगा कि वो अ, डोर लॉक को नहीं खोलेगा। ऐसे ये देखिए हमारा कुछ स्लाइडिंग डोर टाइप से है कि स्लाइडिंग होता है, तो वो स्लाइडिंग डोर के लिए भी हमारे पास लॉक होते हैं। ये मल्टीपल ब्रैकेट्स होते हैं। मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ जिससे आपको पता चलेगा। इंस्टॉलेशन ऑफ लॉक ऑन ईएम लॉक। अब मैं ये देखिए, ये एक तो ये देख लीजिए ये फ़ोटो, इसमें दिए हुए हैं कि किस टाइप के डोर पे कौन-कौन से ब्रैकेट और कौन-कौन से लॉक लगते हैं। देखिए ग्लास डोर है, जिसका ब्रैकेट जो है वुडन का है, या फिर आपका वुडन डोर है बट उसमें जो डोर क्लोज़र है, वो कैसे बंद हो रहा है। तो मल्टीपल सेगमेंट्स हैं, जिनको आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो डोर लॉक होगा और बायोमेट्रिक के साथ इंटीग्रेट होगा। तो जब भी कोई पर्सन, कोई मेंबर आपका डोर लॉक
खोलने के लिए बायोमेट्रिक एक्सेस करेगा, तो अगर वो थैंक यू बोलेगा, तो उसका डोर लॉक खुल जाएगा। जैसे मैंने अमन का भी एक्टिवेट किया। जैसे ही मैंने एक्टिवेट किया तो इनका थैंक यू बोला, तो एक रिले होता है जो इसमें कनेक्टेड होता है लॉक के साथ, वो क्या करता है डोर लॉक को ओपन कर देता है। और ऐसे ही बहुत सारे मेंबर हैं, जैसे मैं अभी एक फिंगरप्रिंट लगाता हूँ, यहाँ पे देखिए इनका एक्सेस हो रहा है ऑलरेडी। या कुछ मेंबर हमारे पास ऐसे होंगे जिनका एक्सेस नहीं हो रहा होगा, जैसे एक्सपायर्ड आ रहा है इनका, इनकी आईडी है नंबर 6। सो इस टाइप से आप किसी भी मेंबर को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अब जैसे नंबर 6 एक्सपायरी हैं, या मैं किसी और को देखता हूँ जो एक्टिव हैं, तो एक्टिव मेंबर्स में मैं देखता हूँ किसी को मैं यहाँ से इनएक्टिव करता हूँ। जैसे ये हैं, काजल हैं, तो ये एक्टिव हैं, ठीक है। अब मैं इनका डीएक्टिवेट करता हूँ यहाँ से। इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा मैनेज मेंबर में। यहाँ से मैं जाके किसी भी पर्सन को एक्टिव इनएक्टिव कर सकता हूँ। यहाँ पे आप जाएंगे मेंबरशिप में, देखिए इनएक्टिव का ऑप्शन है। इसको मैं जैसे ही अपडेट करूँगा, सेम सिंकिंग का सिंबल या पॉपअप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसका मतलब अब ये जो मेंबर था ये डीएक्टिवेट हो चुका है। अब जैसे मैं काजल का यहाँ पे देखिए पंच करता हूँ, डिसेबल लिख के आ रहा है। ये मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, देखिए फिर से मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने अगर किसी को इनएक्टिव कर दिया तो वो क्या है, डिसेबल लिख के आएगा इनएक्टिव करने पे। और अगर किसी का एक्सपायरी होता है, किसी का वैलिडेशन ख़त्म होता है, तो वहाँ पे एक्सपायर लिख के आएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक्सपायर्ड और डिसेबल 2 सिंबल आपको नज़र आते हैं। सो बेसिकली आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हमें किसी मेंबर को रिस्ट्रिक्ट करना है तो ये सॉल्यूशन हमारा बहुत यूज़फुल होने वाला है। सो इसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर मुझे डेमो के लिए कॉल कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। हमारी टीम की तरफ से आपको कांटेक्ट किया जाएगा और इसके जो भी कंप्लीट इसका जो मॉड्यूल है, कंप्लीट बायोमेट्रिक, इसका डोर लॉक, इसके स्विच या वायरिंग, जो भी चीज़ें हैं उसकी कंप्लीट आपको प्राइसिंग दी जाएगी अकॉर्डिंग टू डोर। आपसे डोर की फ़ोटो मांगी जाएगी और उस डोर पे कौन-सा लॉक, कौन-सा ब्रैकेट, कैसे उसकी फिटिंग होगी, वो सारा कुछ आपसे पूछा जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट प्लान आपको बताया जाएगा। और मैं आपको जस्ट एक एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ कि आप नॉर्मली अपने मेंबर से अगर जिम है, एक एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ, अगर आपने जिम बना रखा है और उसमें एक मेंबर से आपने 1000 रुपये या 750 लेते हैं, तो आपका पर मेंबर का मैनेजमेंट का आता है सिर्फ़ और सिर्फ़ 30 रुपये। 30 रुपए आपको देने होते हैं पर मंथ में, और जो आप अपने मेंबर्स को मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे प्लान हैं जो फ़िक्स्ड बेसिस पे हैं, अनलिमिटेड यूज़र के लिए हैं, अनलिमिटेड मेंबर के लिए हैं, जो मेंबर वाइज़ नहीं हैं। सो वो भी सारे हम प्लान आपको शेयर करेंगे। सो उम्मीद करता हूँ ये सॉल्यूशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा, जैसा कि ऑलरेडी इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है। सो अगर इसके रिगार्डिंग आपकी कुछ भी क्वेरी होती है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट ऑन गिवन नंबर, एंड थैंक यू सो मच।